लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। ये 4 मई से अगले 2 हफ्तों तक चलेगा। इसके बाद इसकी मियाद बढ़ाई जाएगी या नहीं, ये निर्भर करेगा हम और आप पर, क्योंकि सरकार ने तीसरी बार लॉकडाउन का ऐलान जरूर किया है, लेकिन काफी रियायतों के साथ। देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में बांटने के बाद सरकार ने तीसरे लॉकडाउन की घोषणा की है और आपके शहर में कोरोना के हॉटस्पॉट्स की संख्या कितनी है, इसी हिसाब से तय किया गया है कि कौन से राज्य का कौन सा इलाका कौन से जोन में डालना है और वहां क्या क्या सुविधाएं दी जानी है। जोन्स की कैटेगराइजेशन की बात करें तो देश भर के 130 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले बहुत ज्यादा हैं, तो उन्हें रेड जोन में डाला गया है। मतलब वहां छूट भी फिर ना के बराबर ही होगी। उसके बाद देश के 284 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का खतरा सामान्य है। इन जिलों को ऑरेंज जोन बना दिया गया है। वहां पर रेड जोन के मुकाबले काफी छूट दी गई है। वहीं अगला जोन है ग्रीन जोन। देश भर के 319 जिलों को कोरोना फ्री मानते हुए ग्रीन जोन में डाला गया है और इन जिलों में रहने वाले लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि यहाँ खतरा ना के बराबर है, तो फिर लॉकडाउन का सामना भी काफी कम ही करना पड़ेगा। अन्य 2 जोन्स के मुकाबले यहाँ छूट काफी ज्यादा दी गई है। अब आपको बताते हैं कि लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत से किस जोन में रहकर आप कौन से काम कर पाएंगे और कौन से नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड जोन की। रेड जोन में क्या खुलेगा और क्या नहीं। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब संचालन पर प्रतिबंध। नाई की दुकान, स्पा और ब्यूटी पार्लर पर भी रहेगा ताला। 4 पहिए के वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 लोग जा सकेंगे। 2 पहिया वाहन पर बस चलाने वाला ही जा सकता है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यातोन्मुखी इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट को नियंत्रण के साथ छूट। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पहुंच नियंत्रण के साथ गतिविधियों की अनुमति। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को दी गई मंजूरी। गैर जरूरी चीजों के लिए मॉल, बाजार खोलने की इजाजत नहीं। कॉलोनियों की एकल दुकानें खोलने की इजाजत। एकल दुकानों पर जरूरी या गैर जरूरी सेवाओं का अंतर नहीं होगा। जरूरी चीजों के लिए ई-कॉमर्स गतिविधियों की इजाजत। 1/3 श्रमिकों के साथ निजी कार्यालय खोलने की अनुमति। निजी कार्यालय के 2/3 श्रमिक घर से काम करेंगे। सरकारी कार्यालयों में उप सचिव स्तर के ऊपर 100% अधिकारी करेंगे काम। वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट। आईटी और उससे संबंधित इकाइयों को छूट। डाटा और कॉल सेंटर्स को भी छूट। ऑरेंज जोन में क्या खुलेगा और क्या नहीं। ऑरेंज जोन में खुलेंगी शराब और पान की दुकानें। नाई की दुकान, स्पा खोलने की भी इजाजत। मेडिकल क्लिनिक और ओपीडी सर्विसेज शुरू करने की रियायत। ऑटो टैक्सी में चालक के साथ एक और सवारी को इजाजत। 4 पहिया वाहन में ड्राइवर के साथ 2 और लोग जा सकेंगे। 2 पहिया वाहनों पर राइडर के साथ एक और सवारी जा सकेगी। इंडस्ट्री, ई-कॉमर्स सेवा, खेती से जुड़े काम, बैंक से जुड़े कामों को रियायत। ग्रीन जोन में क्या खुलेगा और क्या नहीं। आमतौर पर बसों का एक राज्य से दूसरे राज्य जाना बंद रहेगा, लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश के बाद जा सकेंगी बसें। एक से दूसरे राज्य में सिर्फ मेडिकल आधार पर ही जाने की इजाजत। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे। सभी शिक्षण संस्थान, कॉलेज, कोचिंग बंद रहेंगे। सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग की इजाजत। होटल बंद रहेंगे, जिन्हें इजाजत दी जाएगी सिर्फ वही खुलेंगे। सभी तरह के समारोहों पर रोक। धार्मिक स्थल भी रहेंगे बंद। बिना जरूरी काम के इधर उधर घूमने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। लोकल प्रशासन लागू करेगा धारा 144, जिसका सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक पालन किया जाना जरूरी होगा। मेडिकल जांच को छोड़कर बुजुर्गों को घर से निकलने की इजाजत नहीं। मेडिकल जांच छोड़कर 10 साल से कम के बच्चों को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं। गर्भवती महिलाएं भी तभी घर से निकलें जब उन्हें मेडिकल जांच करवानी हो। कंटेनमेंट जोन्स में अस्पतालों और क्लिनिक की ओपीडी बंद रहेगी।
तो इस आधार पर सरकार ने लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत की है। अब आप देख लीजिए कि आप कौन से जोन में आते हैं और आपको क्या छूट मिली है।